हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद नितिका। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अपनी लेबर स्टोरी, माय लेबर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल। बिकॉज मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक रही है और अभी 2 मंथ्स हो गए मेरी डिलीवरी का हुए और अब मैं कंफर्ट हूँ, अपने एक रूटीन में आ चुकी हूँ। सो आई थॉट कि नाउ इज़ द टाइम जो मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और आप लोगों को थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। उससे जो टू बी मॉम्स हैं उनको पता लगेगा कि हाँ, एक प्रेगनेंसी जर्नी में क्या क्या पॉसिबल। गाइज, मेरी डिलीवरी जब होने वाली थी तो आई वॉज अबाउट 34 वीक्स प्रेगनेंट। तब मुझे पता लगा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे बेबी के जो मोमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गैप के बाद 1 या 2 मोमेंट्स फील हो रहे थे। सो आई गॉट कंसर्न, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। तो मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने दिखाया उन्हें। मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना चेकअप करा रही थी और मेरा प्लान भी यही था कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी जो है वो करूँगी। जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने अपना मतलब रूटीन चेकअप जो था वो एक मिस कर दिया था प्रीवियसली, तो इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाके दिखाना पड़ा। जब मैंने उन्हें दिखाया तो उन्हें लगा कि ओके, यू आर 34 वीक्स प्रेग्नेंट, आपने मिस भी किया है। मुझे बहुत डांट भी पड़ी। ठीक है, तो आपको हम जो है अभी एडमिट कर रहे हैं, हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे। अगर सब सही रहा तो हम आपको डिलीवरी होने तक छोड़ देंगे, आपको बाद में आके एडमिट हो जाना। अदरवाइज़ आपको 34 वीक्स से ही प्रेगनेंसी में अभी यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा, अगर मूवमेंट्स जो है वो बेटर नहीं हुए या उन्हें टाइम लगा। बिकॉज इट इज़ कंसर्निंग कि आपके जो मूवमेंट्स हैं वो लास्ट मोमेंट पे आके ऐसे रुक जाते हैं। तो और मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी थी। बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था 7 मंथ से डॉक्टर हमेशा बोलते थे आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। और कुछ नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ क्लियर नहीं किया था कि नॉर्मल पॉसिबल है नहीं है या फिर आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कुछ भी क्लियर नहीं किया था। शी इज़ ऑलवेज सेइंग दैट कि आपको जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और आपको जो है कुछ भी हो सकता है, आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, एनीथिंग वुड बी पॉसिबल एट लास्ट स्टेज। मैं वहाँ उस दिन रात में बिल्कुल अनप्लान गई थी। मुझे एडमिट होने का कोई मतलब मेरा कोई वो नहीं था कि मैं एडमिट हो जाऊँगी एकदम से। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको टाइम लिया कि मैम क्या मैं सुबह एडमिट होने आ सकती हूँ? तो शी सेड नो, हम जो है रिस्क नहीं ले सकते, चांस नहीं ले सकते, आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा। सो विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सामान भी नहीं था, मैं जस्ट ऐसे चेकअप के लिए गई थी और उन्होंने मुझे रात में ही एडमिट कर लिया। आफ्टर दैट उन्होंने पूरी रात हर 1 से 1.5 घंटे के बाद मेरे बेबी की जो है मूवमेंट्स चेक किए। उसकी आफ्टर दैट उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दिया बिकॉज कुछ यूरिन इन्फेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग भी हो गया था। और उसके बाद उन्होंने जब मेरा ब्लड वगैरह का चेकअप कराया था तो उन्हें पता चला था कि मेरी बॉडी में आयरन लेवल थोड़ा कम है, ब्लड भी थोड़ा कम था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम जो है आपको आयरन चढ़ाएंगे। तो 2 दिन बाद मुझे जो है आयरन चढ़ाया गया। आपको वहाँ पे एक कंसर्न लेटर पे साइन भी करवाते हैं वो लोग अगर आयरन चढ़ाते हैं, बिकॉज आयरन से कभी कभी आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो सकते हैं, बट डोंट वरी, किसी किसी को नहीं होते हैं। और अगर हो भी जाते हैं तो डॉक्टर उसको दवाई देकर ठीक भी कर देते हैं। ऑल्सो जब उन्होंने मुझे आयरन दिया तो हाँ, ब्लड की मात्रा भी ठीक हो गई और नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बट उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हम 1 से 1.5 दिन और आपको जो है मॉनिटर करेंगे, उसके बाद ही हम आपको छुट्टी करेंगे। तब तक मैं जो है ऑलरेडी 35.5 वीक्स प्रेगनेंट थी, क्योंकि टाइम काफ़ी निकल गया था ऐसे धीरे धीरे सारे चेकअप्स में। आफ्टर दैट क्या हुआ, अगले दिन जिस दिन मेरा डिस्चार्ज होने वाला था उस टाइम मुझे जो है एक लूज़ मोशन हुआ। एंड जो साथ वाले एडमिट थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मुझे लगा कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, होगा, लूज़ मोशन ही तो है, एक ही तो है। तो मैंने अपने साथ वालों को बोला कुछ नहीं, लूज़ मोशन हुआ था। तो दे सेड कि नहीं, तुम डॉक्टर को बताओ एक बार, बिकॉज डिलीवरी होने वाली होती है तभी लूज़ मोशन जो है आपको होता है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने जो है डॉक्टर को दिखाया, मतलब बताया कि मुझे जो है लूज़ मोशन हुआ है। देन दे सेड कि ऐसा है, अब हम चांस नहीं ले सकते बिकॉज मूवमेंट आपके बेबी के कम हुए थे, हार्ट बीट थोड़ी कम हो गई थी, बाद में वो सही हुआ, फिर आयरन आपको कम था, फिर अब जो है लूज़ मोशन भी है, तो हम आपको जो है क्या नाम है, लेबर जो है इंड्यूस करेंगे, हम आपको आर्टिफिशियल पेन देंगे आज शाम को, तो आप अपने घर वालों को सबको बुला लो। दैट वी वर नॉट रेडी बिकॉज अभी भी 1 हफ्ता बचा था। बट ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है आपको इंड्यूस करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम जो है घर वालों को बुलाते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बुलाया। वो घर पे गए हुए थे सामान लेने के लिए, खाना वगैरह लेने के लिए, बट जैसे उन्हें पता चला कि इंड्यूस करना है तो वो आ गए हॉस्पिटल। और मैं जो हूँ वो दिल्ली में हूँ, तो मैं दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रही थी। और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे अकेले रहते हैं। हमारी जो फैमिलीज है वो दोनों बरेली यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वो सब लोग वहीं पे थे। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आज ही सब कुछ होने वाला है। तो हम लोगों ने अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म किया कि आज जो है शाम तक वो लोग मुझे लेबर इंड्यूस कर देंगे। आफ्टर दैट शाम के 7 बजे उन्होंने मुझे फर्स्ट लेबर जेल के थ्रू लेबर मेरा इंड्यूस किया था। और उन्होंने बोला था कि आपको 12 आवर्स के गैप्स में 3 बार हम जेल प्रोवाइड करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो 1 बार के जेल से ही आपको डिलीवरी जाएगी, 2 बार में या 3 बार में, जो भी हुआ अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो शाम के 7 बजे मुझे बोला गया कि आप जो है अब लेबर रूम में शिफ्ट हो जाइए। और वहाँ उन्होंने मुझे जेल के थ्रू लेबर जो है वो इंड्यूस किया। इट वॉज क्वाइट पेनफुल। जो आपकी पीवी होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन से उन्हें पता होगा व्हाट इज़ पीवी। सो एक फिंगर एग्जामिन होता है जो डॉक्टर्स करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो लास्ट मोमेंट्स पे ही होता है, 7 to 8 मंथ्स के बाद ही होता है। उसके बाद उन्होंने मेरी पीवी करी। आई वॉज नॉट एट ऑल डायलेटेड। मेरा कोई भी मतलब जो आपका कहते हो कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बिल्कुल नहीं खुला था उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे इंड्यूस किया था। तो और उसके बाद इंड्यूस करने के 7 से 8 घंटे बाद जो है उन्होंने जब मुझे चेक किया था तब भी कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी डायलेट नहीं हुआ था। ऑल्सो जब उन्होंने मुझे इंड्यूस किया, इट वॉज रियली रियली पेनफुल। मेरी बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया और हर 15 मिनट के अंदर पर पेन आ रहे थे। पेन स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपको वॉमिट्स आती हैं, जब पेन होता है तो आपको वॉमिट्स आती ही आती हैं। तो मुझे वॉमिट्स आ रही थी, मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी।
7 बजे शाम के इंड्यूस किया था, सुबह का 7 बज गया था और आई वाज ओनली 1 सेंटीमीटर डायलेटेड। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपको एटलीस्ट 9 to 10 मतलब 10 होता है बेसिकली, बट 9 सेंटीमीटर जब होता है तब वो लोग आपको लेबर रूम में ले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब सुबह का 7 बजे उन्होंने मुझे दूसरा जेल दिया, इट वॉज मोर पेनफुल देन बिफोर, बिकॉज आपका जो दूसरा जेल होता है उसकी दर्द की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद भी मेरी जो जो मेरी डायलेशन थी वो नहीं स्ट्रॉन्ग हुई, बट मेरे जो क्रैम्प्स थे, मेरा जो दर्द था वो टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा था। तब तक मेरी मदर इन लॉ मेरे पास आ गई थी मेरी हेल्प के लिए। ऑल्सो मतलब आप ये सोचो कि आपको 12 से 18 घंटे होने जा रहे हैं और आपको ये पता लगे कि आपको 10 सेंटीमीटर्स चाहिए बट स्टिल 1 हुआ है, तो आपको क्या फील आएगा, मतलब वॉमिट, मतलब आप एक गिलास इतना सा पानी भी पियोगे ना, इट वॉज रियली पेनफुल फॉर मी। और ऑल्सो जब आपको इंड्यूस करते हैं ना तो हर 6 से 5 घंटे बाद वो आपको पीवी करके चेक भी करते हैं, पीवी इज़ ऑल्सो पेनफुल। आफ्टर दैट शाम तक हमने वेट किया, शाम के 7 बज गए, तीसरे जल की बारी आई। तीसरे जल को जब उन्होंने हम डाला उसके बाद दे वर वेरी श्योर कि नहीं अब कुछ हो जाएगा बहुत जल्दी से, तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। दर्द भी बहुत बढ़ गया था, ऑल्सो सभी एक्साइटमेंट्स भी बढ़ गई थी कि हाँ ठीक है अब तो हो जाएगा। तो आज आप मान लीजिए तीसरा दिन लग गया है, बट स्टिल पेन बढ़ता जा रहा है, वॉमिट्स बढ़ती जा रही हैं, ब्लीडिंग बढ़ती जा रही है, एवरीथिंग बढ़ता जा रहा है बट कुछ हो नहीं रहा है। जब तीसरा जेल डालने के बाद 5-6 घंटे बाद उन्होंने मुझे चेक किया, आई वॉज ओनली 1.7 सेंटीमीटर, ऑल्सो अबाउट समथिंग 2 सेंटीमीटर आई वॉज डायलेटेड। एंड इट इज़ द टाइम जहाँ पे मेरी हिम्मत अब टूटने लगी थी, मुझे लगा था कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा। देन जब हम लोगों ने डॉक्टर से कंसर्न किया कि डॉक्टर 3 डेज़ हो गए ऑलमोस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज अब मुझसे पेन नहीं झेला जा रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं उन लोगों ने अपने हाथ से ही मेरा जो वाटर है वो ब्रोक किया। और वाटर ब्रोक होने के बाद एवरीबडी वॉज सो श्योर कि हाँ अब तो टाइम बिल्कुल ऐसे आ ही गया है, ठीक है। तो तीसरे जेल के बाद आपको कोई भी नया जेल या मतलब प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते, जो जेल आपको दे रहे हैं उसी जेल की वजह से आपको पेन उठेगा वही आपको करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस चेंज नहीं होगा। तो जब उन्होंने मेरा वाटर ब्रोक कर दिया तो उन्होंने एक ड्रिप मुझे चढ़ाई थी जो कि पेन के लिए होती है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है आपकी बढ़ाती है, क्रैम्प्स आपके बढ़ाती है। एंड दैट क्रैम्प्स जो लास्ट डे के मेरे क्रैम्प्स थे, आई वॉज लाइक मुझसे नहीं हो रहा है, बट ठीक है वाटर ब्रोक हो गया था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि बस थोड़ा सा पेन और झेलना है और बाकी सब ठीक हो जाएगा, जल्दी से बेबी आ जाएगा। ऑब्वियसली जब एक माँ बनती है एक लड़की तो उसको होता है ना एक्साइटमेंट, तो दर्द जो है वो झेल दिया जाता है, बट नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा एक औरत के लिए। मतलब दूसरे लोग ये बोल देते हैं कि अरे माँ बनना तो सभी औरतें माँ बनती, नहीं, इट वॉज सो डिफिकल्ट। और आपको पहला टाइम होता है ना तो सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद 3 दिन हो चुके थे, वाटर ब्रोक भी हो चुका था, तब भी कुछ नहीं हुआ। आई वॉज ओनली 3 सेंटीमीटर डायलेटेड एंड नाउ शाम मतलब तीसरे दिन के शाम के 7 बज गए थे और मैंने डॉक्टर को सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि डॉक्टर अब मुझसे नहीं झेला जा रहा है, आप प्लीज़ कुछ करिए क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस के लिए पेन ड्रिप चढ़ाई जा रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या किया, वाटर ब्रोक हो चुका था, दे साइड कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जो था हमने सब कर लिया, अब आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा अपनी डायलेशन का, तब तक डायलेशन नहीं होगी हम आपकी डिलीवरी नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आया जहाँ पे जब उन्होंने मेरी पीवी की आफ्टर वाटर ब्रोक, तो दैट पीवी के बाद मुझे एक तो बहुत ज़्यादा वॉमिट आने लगी, हर 2 मिनट में वॉमिट, क्योंकि दर्द बढ़ता जा रहा था। ऊपर से मैं कुछ खाई नहीं थी, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, जो भी मैं खा रही थी वो तुरंत निकल जा रहा था। हाँ, इवन पानी तक नहीं टिकता है इस समय। आफ्टर दैट क्या होता है कि शाम के कुछ 7 बजे करीब मुझे आने लगता है चक्कर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है, डिलीवरी की पूरी मेरी स्टोरी टर्न आउट हो जाएगी। मुझे जो है चक्कर आने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है गिर जाऊंगी। मैं हॉस्पिटल का बेड पकड़ के ऐसे बैठी हुई होती हूँ, मतलब मुझसे नहीं कुछ भी नहीं चल रहा था, दर्द उस समय एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही है, वाटर ब्रोक हो गया तो लीकेज हो रहा है, सब कुछ एक टाइम पे ही हो रहा था। आफ्टर दैट क्या होता है कि मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए जो मेरा पेन आपने लगा रखे, जो कॉन्ट्रैक्शन लगा रखे हैं, ड्रिप जो लगाई है उसे हटा दीजिए, बिकॉज मैं जो है नहीं झेल पा रही हूँ। जब मेरे चक्कर थोड़े हल्के हो जाएंगे मैं तभी आगे का कंटिन्यू करूँगी। मैंने जो वो ड्रिप है वो हटवा दी। देन इज़ द पार्ट जहाँ पे मतलब जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली की ज़रूरत थी, वहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। वहाँ पे बहुत सारी मतलब ऐसा होता है ना फैमिली को क्या होता है बच्चा वाला चीज़ें, तो वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ जब अंदर आई उन्हें पता नहीं था कि मैंने ड्रिप हटवा दिया थोड़ी देर के लिए, 3 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। तो जब वो बाहर से अंदर आई तो उन्होंने देखा कि मैंने जो है ड्रिप हटवा दिया है। देन शी आस्क्ड मी कि तुमने ड्रिप हटवाई है क्या, या डॉक्टर ने हटाई है। तो मैंने बोला कि मम्मा मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं और अभी मैंने डॉक्टर को बोला है कि आप थोड़ी देर के लिए ये ड्रिप हटा दीजिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी, सब चक्कर थोड़े हल्के हो जाएंगे। तो ड्रिप हटा दी थी तो ऑब्वियसली दर्द मेरा जो है वो कम हो गया था। आफ्टर दैट मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर के पास गई, मुझसे बिना पूछे, एंड शी आस्क्ड टू डॉक्टर कि नहीं अगर आप ड्रिप निकाल देंगे तो बेबी कैसे आएगा, बेबी को हमें तो मतलब इतना टाइम हो गया है, अब आप ड्रिप निकाल दोगे तो फ़ायदा क्या रहेगा 3 दिन का दर्द का, और जो है आप जो है उसकी ड्रिप वापस लगाओ। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक लेवल तक ही आपके साथ ओके होते हैं, अदरवाइज वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना ऑलरेडी सारे मतलब आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनसे, कि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ज़रूर निकालेंगे। तो शी सेड की सॉरी कबूतर था। तो देन शी सेड कि मतलब हम लोग पागल नहीं है, एक कह रहा है कि निकाल दो ड्रिप, एक कह रहा है कि लगा दो, आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। देन आई बैक टू माई मदर इन लॉ की मतलब हाथ जोड़ के ऐसा कि नहीं प्लीज़ आप मेरे अभी ड्रिप मत लगवाओ, मैं अभी थोड़ा ठीक हो जाऊँगी तो लगवा लूँगी। बट शी वॉज लाइक आई डोंट नो वाई शी डिड दैट, मुझे नहीं पता क्या हुआ था उस समय, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा था। बट आई एम एक्चुअली बेगिंग कि नहीं प्लीज़ मत लगवाइए अभी, प्लीज़ मुझे चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। बट शी वॉज थिंकिंग कि अगर वो ड्रिप हटवा दी जाएगी थोड़े टाइम के लिए तो दर्द जो 3 दिन से ये झेल रही है उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा और बेबी जल्दी नहीं आएगा और टाइम लग जाएगा। आई डोंट नो व्हाट शी वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नहीं आप जो है इसके ड्रिप जो है लगा दो। अब उन लोगों ने मना करने के बावजूद भी मेरे ड्रिप लगा दी।
दैट वाज़ द टाइम, क्योंकि 3 दिन से आप लेबर में हो, 3 दिन से ब्लीडिंग और सब मतलब वॉमिट सब कुछ हो रहा है। तो जब वो मतलब उन्होंने मेरे चक्कर के बीच में जब वो पेन दिया ना, मुझे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, बहुत हार्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे लिटरली। और जब उन्होंने मुझे पेन दिया वापस से, तो आई गॉट पैनिक्ड। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई कि आई वाज़ लाइक नहीं, मुझे नहीं करना है, मेरी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। देन आई स्टार्टेड शिवरिंग लाइक द हेल। मतलब मैं ऐसे इतना ज़्यादा शिवर करी थी। एंड माई मदर इन लॉ वॉज थिंकिंग कि हाँ ठीक है, शायद नाटक करिए इसको, मतलब इसको अभी दर्द दिया है, इस चक्कर में शायद हो सकता है ऐसा करिए। उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था उस टाइम पे। देन आई आस्क्ड टू माई हस्बैंड, वो बाहर थे, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना हस्बैंड को अंदर नहीं आने देते वार्ड में, वो बाहर ही वेट करते हैं। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि प्लीज़ आप इन लोगों से रिक्वेस्ट करो कि मेरा ऑपरेशन कर दें, बिकॉज इट इज़ नाउ वेरी टफ फॉर मी कि मैं नहीं झेल पा रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर को बुला के बोला कि डॉक्टर आप प्लीज़, मतलब मुझसे नहीं झेल रहा है, चेक करो कॉन्ट्रैक्शन। तो 3 दिन हो गए, कुछ आता पता नहीं है। स्टिल डॉक्टर ये बोल रहा था कि जब तक आप डायलेट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक 2.5 सेंटीमीटर ही हुआ था। तो 3 दिन का दर्द यार मायने रखता है, किसी को देखना चाहिए कि आप 3 दिन से झेल रहे हो, ठीक है, आप साथ में आप देख रहे हो ना, आपको ही सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि हाँ इसने क्या देखा है, क्या झेल लिया 3 दिन में। बट नहीं, कोई मेरी नहीं सुन रहा था उस टाइम पे। और मेरे पेरेंट्स जो है वो बरेली में थे, वो तब तक पहुँचे नहीं थे। उसके बाद डॉक्टर सेड कि जब तक आपको कोई रिस्क नहीं होगा हम आपकी ऑपरेशन नहीं करेंगे, बिकॉज ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट नहीं है कि आपने कहा और ऑपरेशन हो गया। तो अब उन्होंने ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया था। अब बच गए थे कुछ रात के 9:30-10, और आई वॉज लिटरली क्राइंग कि नहीं इसे निकाल दो, मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरा ऑपरेशन कर दो। नहीं, कोई नहीं माना उस समय मेरी बात, और वो पैनिक जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। आफ्टर दैट क्या होता है कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं ये दर्द नहीं झेल पा रही हूँ अब, और मुझे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। मेरे हस्बैंड की एक मजबूरी थी, बिकॉज मेरी केयर की वजह से उनकी जॉब ऑलरेडी छूट गई थी। 2 महीने से मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो गई थी, और यहाँ पे कोई और था नहीं हमारे साथ, तो उनकी जॉब मेरी वजह से छूट गई थी, बिकॉज ही इज़ बिजी फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी ओनली। एंड अभी उनकी बहुत अच्छी जॉब भी नहीं है। मैं प्रोफेशन से एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और वो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में वो जॉब भी कर रहे हैं। तो क्या नाम है, उसके बाद उनकी एक मजबूरी थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने से पहले उनको बहुत सोचना पड़ता कि खर्चा कैसे होगा। और उनका एक कंसर्न होता कि लास्ट मोमेंट पे कौन सा हॉस्पिटल तुम्हें लेगा, मतलब एकदम लास्ट चल रहा है, लेबर पेन में हो तुम, कैसे कोई हॉस्पिटल मतलब नॉर्मली कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो। ऑल्सो बजट भी इशू था। तो देवर सीकिंग कि उनके पेरेंट्स अगर हाँ बोलते हैं तो हम जो है कुछ सोच सकते हैं। बट जो मेरी मदर इन लॉ थी उन्होंने मना करा था कि नहीं यार अभी नहीं हो पाएगा, और हम जो है इसको शिफ्ट नहीं करेंगे अभी। और ये सिर्फ दर्द नहीं झेल रही है इस चक्कर में, वरना डॉक्टर कह रही है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसको ऑपरेशन चाहिए, दैट्स वाई शी इज़ आस्किंग कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो। तो आई डोंट नो, मतलब उन्हें भी एक रियलाइजेशन होनी चाहिए थी वहाँ पे, जो मुझे लगता है कि मेरी मदर इन लॉ से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यार अगर मैं दर्द में हूँ तो आपको वहाँ देखना चाहिए कि यार मतलब ये लड़की 3 दिन से दर्द में एक लिमिट ही होती है। ऑब्वियस सी बात है कि 23, 24, 25 साल की उम्र में आप नहीं इतने मैच्योर होते कि आप इतना ज़्यादा दर्द एकदम से झेल पाओगे। और एक दिन 2 दिन, और स्टिल डॉक्टर मतलब अगर डॉक्टर ये भी बोलते ना कि अगले 12 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, तो दिमाग में रहता है कि हाँ हो जाएगी। बट शी इज सेइंग कि होने को अभी 2 घंटे में भी हो जाएगी, नहीं होगी तो 2 दिन भी लग जाएंगे। अब ऐसे कैसे मैं मतलब हैंडल कर पाती। तो आई वॉज रियली पैनिक एट दैट टाइम, और मैंने जो है वो इंजेक्शन जो कॉन्ट्रैक्शन वाला था वो लड़ झगड़ के वो निकलवा दिया। और आई वॉज ऑन द पॉइंट कि नहीं मुझे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लोग शिफ्ट करो, कैसे भी करो, आई डोंट नो। तो वहाँ पे जो है एक रिस्क कंसर्न उन लोगों ने साइन करवाया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने, कि आपको साइन करना पड़ेगा, आपने दर्द निकलवा दिया है ड्यूरिंग लेबर, कि इन जस्ट केस आपको कुछ भी होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। तो माई मदर इन लॉ सेड कि नहीं तुम्हारा हस्बैंड जो है साइन नहीं करेगा, कॉल योर पेरेंट्स, वही लोग जो करना है करेंगे, बिकॉज अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग हम पर ब्लेम करेंगे करके। और मुझे ऐसा लगा यार शेट यार, हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ मैं दर्द में हूँ, एंड देवर सीकिंग कि उनके ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए अगर मुझे कुछ हो गया तो। देन बरेली से दिल्ली आने में ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगते हैं। पूरी रात मैं जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, मतलब कुछ भी मेरा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी कैसा है, क्या कर रहा है। बस मुझे एक राहत इसलिए थी बिकॉज मेरे बेबी के जो मूवमेंट्स हो रहे थे, वाटर ब्रेक हो चुका है, ऑब्वियसली उसकी जान को बहुत खतरा था। और मतलब मुझे बस इतना पता था कि हाँ मेरा बेबी मूवमेंट कर रहा है, तो बस मैं एक आस थी कि कैसे भी करके ये डिलीवरी जो है वो हो जाए, मुझसे नहीं हो रहा है कुछ भी हो, ठीक है। तो सुबह के 5 बजे के करीब मेरे पेरेंट्स पहुंचे बरेली से यहाँ पे दिल्ली। और सो मेरे पापा ने साइन किया, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे पापा के साथ साइन किया, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले एग्री नहीं कर रहे थे कि ओनली पापा साइन करेंगे। उन्होंने जो है मेरे हस्बैंड से भी साइन लिए लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद जो है मतलब हम लोग हॉस्पिटल के नीचे, हमें नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में जाना है। माई मदर इन लॉ इज़ जस्ट यू नो सेइंग कि मतलब मेरे फादर इन लॉ को कॉल पे बता रहे थे वो कि मैं जो है बहुत बुरी हूँ और मैं दर्द नहीं झेल रही हूँ, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। दर्द झेलना यार एक लिमिट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझसे नहीं झेल पाया। मुझे अगर शौक होता पैसे खर्च करवाने का तो मैं स्टार्टिंग से प्राइवेट में करवाती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गई थी बिकॉज वी वर नॉट केपेबल दैट मच कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाए सिंगल हैंडेडली। ऑब्वियसली हमें प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए अपने पेरेंट्स की नीड लगती। दिस वॉज माई अनप्लान बेबी, मैंने प्लान नहीं किया था, बट ऑब्वियसली मैं किसी की जान नहीं ले सकती ऐसे। अगर वो बेबी मुझे ब्लेस किया था भगवान ने, तो आफ्टर दैट ऑल ऑफ अ सडन कहीं से हमें रेफरेंस पता लगा कि हाँ एक हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, वो अच्छा हॉस्पिटल है, उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है मेरे हिस्ट्री की। और एक ना आप लोग जब भी अगर कोई प्रेग्नेंट है वहाँ पे या आप लोग दिखा रहे हो ना, तो आप लोग बातों को ध्यान रखना कि कौन सा इंजेक्शन आपको चढ़ा रहे हैं। अगर आपको याद नहीं रह रहा है, आप अपने हस्बैंड को व्हाट्सअप कर दो सुन के। अपनी हिस्ट्री, अपनी प्रेजेंट जो आपकी कंडीशन है ना, डॉक्टर आपको क्या ट्रीट कर रहे हैं वो आप हमेशा याद रखना, नोट करते रहना कहीं पे कि क्या इंजेक्शन कब दिया, क्या चढ़ाया, क्या ट्रीटमेंट देते। बिकॉज लास्ट मोमेंट हो सकता है आपको कभी ना कभी हॉस्पिटल हो सकता है चेंज करना पड़े, कोई ट्रीटमेंट ऐसा हो जो आपको नहीं समझ आ रहा है, या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो कि आपको चेंज करना पड़े, तो आपके पास अपने रिकॉर्ड्स रहें। बिकॉज हॉस्पिटल वाले कभी कभी रिपोर्ट्स नहीं देते हैं। अच्छा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उन लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि आप जा रहे हो बट हम आपकी फाइल आपको नहीं देंगे। तो क्या होता है कि
मैं बिना मेरे डॉक्यूमेंट्स के, बिना हिस्ट्री के, सिर्फ मेरे पास मेरे अल्ट्रासाउंड्स थे जो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से कराए थे, तो वो लेकर मैं जो है दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ जाके उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मेरी पीवी करी सबसे फर्स्ट, मेरी बेबी की हार्ट बीट चेक करी, सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने बोला आप सही टाइम पे आ चुके हो यहाँ पे। अब 5वां दिन हो गया था, मैं 36 वीक प्रेग्नेंट थी, पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी 36 वीक्स की होती है, जो मेरा हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि मतलब आपको नॉर्मल चाहिए या सिजेरियन, बिकॉज हमने सुना है कि आप सिजेरियन के लिए बोल रहे थे। तो मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि मैम अगर आप नॉर्मल करोगे तो कितना टाइम लोगे। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई लड़की 4 दिन से 3 दिन से दर्द झेल रही है तो उसको नहीं चाहिए ना कि ऑपरेशन के बाद उसको और 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का दर्द हुए। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो डिसाइड भी मैं तभी करूँगी। अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि 2 घंटे में हम आपकी डिलीवरी कर देंगे। तो मैंने बोला ओके, गो फॉर इट, आप मेरी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाइए। और जो है उसके बाद मुझे डायरेक्टली मतलब चेंज करा के मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया, और उन्होंने मुझे एक दूसरा ड्रिप चढ़ाया, जिसकी वजह से मेरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़े और मुझे पता भी नहीं चला कब 2 घंटे में डिलीवरी हो गई। माई बेबी इज़ फाइन नाउ, आई एम फाइन, आप लोग देख ही सकते हो। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हमें पता लगा, मतलब उन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मेरा केस बिगाड़ दिया था। दे आर जस्ट वेटिंग कि हाँ ठीक है, हो जाती है तो हो जाती है। मतलब वो ये नहीं देख रहे थे कि मुझसे दर्द नहीं झेला जा रहा है, वो सिर्फ अपने रूल्स पे थे कि हाँ ठीक है, जब तक मतलब ये मरने की कंडीशन पे नहीं जाएगी तब तक हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, और नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं, बिकॉज जब तक मरने की कंडीशन में नहीं आ जाएंगे तब तक नॉर्मल कंडीशन कैसे ही हो सकती है। आई डोंट नो उन्होंने क्या मेरे केस में प्लान किया था, क्या नहीं किया था। मेरे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, एम्स नहीं है, ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी स्पेसिफिक हॉस्पिटल का, बट ऑब्वियसली सच बताऊँ तो प्लीज़ अगर आप लोग थोड़े मतलब कम मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्लीज़ अपनी वाइफ्स को मतलब गवर्नमेंट में मत डालो, प्लीज़ मत डालो। मतलब थोड़ा सा पैसे जोड़ लो, फिर प्रेगनेंसी प्लान करो। अनप्लान्ड है तो मतलब जैसे भी करो, बट अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ सो डिफिकल्ट, नहीं हो पाता है लास्ट मोमेंट। पहला बेबी है तो प्लीज़ अपनी वाइफ का साथ देना, पूरा साथ देना। और लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड भी थोड़े से मतलब अग्रेसिव हो गए थे, बिकॉज उनके हाथ में कुछ था नहीं, और मदर इन लॉ का और मेरा जो ऐसा चल रहा था सब मिच हो गया था बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ सारे हस्बैंड्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, उस टाइम पे आपकी वाइफ के ऊपर आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, प्लीज़ मत करना। प्लीज़ अपनी फैमिली मतलब आपके जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी बड़े कह रहे हैं, अगर आपके बड़े सही कह रहे हैं, आपकी वाइफ गलत है, तो प्लीज़ उस समय पे मतलब जो डिलीवरी टाइम है ना, उस समय पे आप अपनी वाइफ का साथ ले लो, चाहे बाद में आप उसे डांट लो या बाद में आप उसे गुस्सा कर लो। उस समय उसका साथ मत छोड़ना, बिकॉज उस समय सिर्फ एक पति होता है जिसकी पत्नी को नीड होती है, और कोई भी बंदा, एक लड़की की अपनी माँ भी उस समय मतलब मैटर नहीं करती है। लड़की सिर्फ अपने पति को देख रही होती है, एक उम्मीद की उससे, किरण से, कि हाँ जो है जल्द से जल्द बेबी जो है आ जाएगा। एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, ही इज सो क्यूट, सो इनोसेंट, सो एडोरेबल, सो प्रीशियस टू मी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द मदर्स जो अभी बनने वाले हैं या अभी बने हैं। हैव अ गुड एंड ग्रेट एंड हेल्दी जर्नी अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।